प्यारे बच्चों, सुप्रभात। आज हम हिंदी की पुस्तक से पाठ 5 पढ़ेंगे। चलिए आइए मेरे साथ पढ़िए। पाठ का नाम है चिड़ियाघर की सैर। आज रोहित जैसे ही विद्यालय से लौटा, उसने अपनी मम्मी से कहा कि उसके कुछ मित्र चिड़ियाघर देखकर आए हैं और कल रविवार है, वह भी चिड़ियाघर देखना चाहता है। शाम को पापा के आने पर उसने उनके सामने भी अपनी इच्छा रखी। अगले दिन वह अपने माता पिता के साथ चिड़ियाघर देखने गया। वहाँ पर उसने अनेक पशु पक्षियों को पिंजरे में देखा। वह उन्हें देखकर अत्यंत उत्साहित हो गया। एक बड़े से पिंजरे से में जंगल का राजा कहलाया जाने वाला शेर था। ये एक बच्चा अपने मम्मी पापा को कहता है कि मेरे दोस्त कल चिड़ियाघर देखकर आए हैं, तो मैं भी देखना चाहता हूँ। कल संडे है, रविवार है, तो मैं आपके साथ जाके चिड़ियाघर देखना चाहता हूँ। तो वो अपने मम्मी पापा के साथ चिड़ियाघर देखने गया। वहाँ उसे पिंजरे में देखा शेर बैठा हुआ था। वह बहुत आकर्षक लग रहा था। लोग, विशेषकर बच्चे, उसे देखकर खुश हो रहे थे। सब उनको बच्चे देखकर, पिंजरे में शेर बंद था, सब उसको देखकर खुश हो रहे थे। दूसरे पिंजरे में चीता भी था। एक और पिंजरा था, उसमें चीता भी था, बंद था, जो कि अंदर अंधेरे में सो रहा था। उस पिंजरे में अंधेरा था और वह वहाँ सो रहा था। थोड़ा आगे जाकर देखा तो कुछ बंदर दिखे। थोड़ा आगे चले वो तो उनको कुछ बंदर दिखे। बच्चे उन्हें मूंगफली व केला दे रहे थे। बच्चे उनको क्या खिला रहे थे? मूंगफली और केला। रोहित ने अपने माता पिता से कहा कि वह भी बंदर को केला खिलाना चाहता है। रोहित ने क्या कहा अपने मम्मी पापा से? मैं भी इसको केला खिलाऊंगा। तब रोहित की मम्मी ने कहा, बेटा देखो, सामने बोर्ड पर लिखा है कि जानवरों को खिलाना मना है। उसकी मम्मी ने उसको बोर्ड दिखाया जिस पे लिखा था कि जानवरों को खिलाना मना है। रोहित ने उसकी बात मान ली। रोहित ने अपनी मम्मा की बात मान ली। थोड़ा आगे चलकर जब रोहित ने काले मुंह वाले बंदर को देखा तो उसके पापा ने जानकारी देते हुए कहा कि ये काले मुंह वाले बंदर नहीं, लंगूर हैं। थोड़ा आगे गया तो उसने एक बंदरों को देखा जिनके मुंह काले थे, तो उसके पापा ने कहा ये बंदर नहीं, ये लंगूर हैं। वह लोग आगे बढ़ते गए। आगे बढ़े, कहीं गैंडा, कहीं हिरन, तो कहीं हाथी दिखाई दिए। जू में सब जानवर होते हैं ना, तो उनको कहीं पे गैंडा, हिरन, कहीं हाथी दिखाई दिए। एक पिंजरे में भालू था और एक पिंजरे में भालू भी था, जो कि शायद गहरी नींद में सो रहा था। भालू क्या कर रहा था? वो गहरी नींद में सो रहा था। बीचों बीच एक तालाब था। वहाँ चिड़ियाघर में एक तालाब भी था जिसके चारों ओर ऊंची दीवार लगी थी। ऊंची सी एक दीवार थी। उस सारे जो भी तालाब था उसके बाहर पूरे एक ऊंची दीवार थी, ताकि कोई तालाब के जीवों को छेड़ ना सके। दीवार किस लिए थी? कि कोई भी उनको तंग ना कर सके, उन जानवरों को छेड़ ना सके। तालाब में सुंदर मछलियाँ, बतखें तैर रही थी। कुछ दूरी पर एक बड़ा तालाब था जिसमें मगरमच्छ था, और आगे बतखें भी तैर रही थी, उसमें मछलियाँ भी तैर रही थी तालाब में। कुछ दूर आगे जाने पर एक बड़ा तालाब था जिसमें क्या था? मगरमच्छ था। रोहित के पापा ने बताया कि ये खतरनाक जीव है। रोहित के पापा ने उसे कहा कि ये एक बहुत खतरनाक जीव है जो मनुष्य को भी निगल जाता है, जो पूरा एक इंसान को अपने मुंह में आ जाता है। पूरा इंसान अपने अंदर मुंह में डाल के पूरा उसे निगल जाता है। अब पक्षियों की बारी थी। अब क्या किन की बारी थी? सारे जानवर देख लिए, अब पक्षियों की बारी थी। पिंजरे में रंग बिरंगे पंछी अत्यंत सुंदर लग रहे थे। मोर, तोता, मैना सभी आकर्षक थे। बहुत सारे पक्षी थे वहाँ पे। मोर भी थे, तोता, मैना सभी आकर्षक थे, बहुत सुंदर लग रहे थे। घूमते घूमते शाम हो गई। उनको उस चिड़ियाघर में घूमते घूमते शाम हो गई। वो लोग थक चुके थे। वह लोग क्या थे? वे लोग थक चुके थे, थक गए थे घूमते घूमते। सुबह से घूम रहे थे ना, तो थक गए थे। रोहित ने अपने माता पिता को
चिड़ियाघर दिखाने के लिए धन्यवाद कहा। अब रोहित ने सारा चिड़ियाघर घूम लिया था सुबह से शाम तक। अब वो अपने मम्मी पापा को क्या बोलता है कि मम्मी पापा आपने चिड़ियाघर मुझे दिखाया, उसके लिए थैंक यू, धन्यवाद। और वह लोग घर की ओर चल पड़े। रोहित की चिड़ियाघर की सैर अत्यंत रोचक थी। उनकी सैर बहुत रुचिपूर्वक, इंटरेस्टिंग, बहुत ही अच्छी रही। तो बच्चों, इस पाठ को आपने पढ़ना है ताकि आप पढ़ के इसको अच्छे से अपने मम्मी पापा को सुना सकें। धन्यवाद।